हैं बेटे, ये मेरा चश्मा टूट गया है, जरा इसको सही करवा देना। बेटा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन के बाद मां बेटे से पूछती है, बेटे जो मैंने तुम्हें चश्मा दिया था वो चश्मा ठीक हो गया? तो बेटा क्या कहता है, मुझे टाइम नहीं मिला, आपका चश्मा मेरी दुकान पर रखा है। तो मां बेटे से कहती है, बेटे तूने मेरा चश्मा ठीक नहीं करवाया, तू ये सोचता है कि तेरी बूढ़ी मां चश्मा पहनकर दुनिया देखेगी? हाय हाय सुभान अल्लाह। नहीं बेटे नहीं, मेरे लाल मैं दुनिया तो कब भी देख चुकी मेरे बच्चे, आज 5 दिन हो गए मैंने तेरा चेहरा सही से नहीं देखा। क्या बात है, यह है माँ की मोहब्बत। अल्लाह। लेकिन कुछ औलादें ऐसी भी है नालायक, जब माँ बाप पूरे हो जाते हैं ना तो चरपाइयां दरवाजे के आगे डाल देते हैं। हाँ हाँ। ये कहते हैं इनको कमरे में नींद ही नहीं आती। और लेकिन रात को 12 बजे बीवी के कान में दर्द हो जाता है तो डॉक्टर की दुकान देखता है खुली होगी क्या नहीं खुली होगी। माँ नाराज हो रही है, होती रहे, लेकिन बीवी नाराज ना हो। हाँ जन्नत चली जाएगी। ये मिसरा दे रहा हूं, तरह तवज्जो के साथ सुनिएगा। चचा चुप हो जाए, मिसरा सुना जरा। ये तौरे हाजरा पेश कर रहा हूं, कड़वा सच। मगर आज ये दौर है यारों के मां से नफरत करते हो। अरे माँ का खौफ नहीं है तुमको पर बीवी से डरते हो। जो कुछ तुम्हें पढ़ाती वही सबक तुम पढ़ते हो। जो दोज़ख में ले जाएगी उसी राह पे चलते हो। जिसने तुमको जन्म दिया वो दर दर ठोकर खाती है। अरे जो तुमको गुमराह करे वो देखो मौज मनाती है। तू जितने भी सितम करे मां सितम तेरा सह जाती है। अरे फिर भी तेरी दुआ के खातिर अपने हाथ उठाती है। सच्चा प्यार तुम करती 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 है। अरे माँ उल्फत की कुल्ली है की खिदमत कर ले बल में माजलत की कुल्ली है।
खिदमत कर ले बंदे आजल। क्या बात है बड़े भाई, हाँ मांगे खिदमत कर ले बंदे आजल की कुर्सी है। सच्चा प्यार तो माँ करती है, सच्चा प्यार तो माँ करती है, माँ करती है। शुक्रिया। अरे माँ उल्फत की कुर्सी है, माँ की खिदमत कर ले बंदे माँ जन्नत की कुर्सी है। की कुर्सी है, बाकी खिदमत कर ले बंदे माँ जन्नत की कुर्सी है। बाकी खिदमत कर ले बंदे माँ जन्नत। ये बंद सुनने का है। गुड्डू भाई, हाँ ये मिसरा जरा सुनने का चीज है। ये आखिरी बंद दे रहा हूं इसका, और आखिरी बंद मेरे सरकार ने क्या कहा देखिए। शहर मदीना के अंदर एक सास और एक बहू रहती थी, लेकिन बहू अपनी सास को बहुत परेशान करती थी। वो बेटे से कहती थी, बेटे क्या तो तू अपनी बीवी को तलाक दे दे या इसको यहां से लेकर चला जा, मुझे अकेला मरना दे। हाय हाय। अब बेटा इतना परेशान, इधर माँ से मोहब्बत करता है, इधर बीवी से भी। उसने अपनी बीवी को समझाया भाईजान, लेकिन उसकी बीवी की समझ में एक अल्फाज नहीं आया, एक बात नहीं आई। अब बेटा रोज घर पे आता है तो माँ कह रही है उससे, ये अल्लाह ने ये चीजें हदीसें जो दुनिया में उतारी हैं, वो हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों के लिए उतारी है। अब जरा सुनने की बात है, ये मिसरा निकल गया ना तो सब निकल गया। तो सरकार ने जब परेशान हो जाता है तो सरकारें दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता है और जाके अर्ज करता है कि सरकार मैं बहुत परेशान हूं। तो मेरे सरकार ने कहा, तेरी परेशानी क्या है? तो क्या कहता है कि सरकार मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूं। तो बात साख्ता मेरे सरकार ने क्या कहा कि जा जा तुझ पे दोज़ख की आग हराम। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। चाहते तो कह सकते थे बाप से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरे सरकार ने देखो, साहबा ने पूछा, इस बात को मैं रोक के कह रहा हूं कि सरकार माँ का मर्तबा क्या है, दुनिया में अफजल चीज क्या है कि माँ। दोबारा में पूछा और क्या है कि माँ। तीसरी बार पूछा कि और क्या है कि माँ। तो मेरे सरकार ने कहा कि जा तुझ पे दोज़ख की आग हराम। फिर पूछा कि तेरी परेशानी है क्या? तो क्या कहता है कि सरकार मेरी बीवी मेरी माँ को बहुत परेशान करती है, हाय हाय। और माँ मेरी ये कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दे, इसको तलाक दे दे। अब आप मुझे ये बता, मैं माँ को छोड़ूं या बीवी को? हम होते तो बीवी को मारते पीटते,
कुर्बान जाऊं ओफो। ना तो ये कहा कि माँ को छोड़ो और ना ये कहा कि बीवी को छोड़ो। क्या हसीन बात कही, जरा मुलाहिदा फरमाइएगा इस बंद में तवज्जो। अब मेरी बहनें कह रही होंगी कि माँ को हबीब गुलाम हबीब बड़ा हाईलाइट कर रहा है सासों को। नहीं, जब आप अपने बेटे के लिए अपनी बहू लेकर आती है ना, जिस आज हमारे यहाँ जितने केस है ना 75% केस सास बहुओं की लड़ाइयाँ हैं। और उसमें पिस्ता कौन है कि लड़के। जब आप अपने बेटे के लिए बहू लेकर आते हैं, जिस तरह से आपने अपनी बेटी को पाला है, सलमा को, शहनाज को, सायरा को, जिसको भी, आपकी बेटी वो नहीं है जिसको आपने पाला है। आपकी बेटी आपकी बहू है बेशक। और मैं अपनी बहनों से भी कह रहा हूँ, बेटा आपकी माँ वो नहीं है जहाँ से आप आई हैं। आपकी माँ आपकी सास है। कसम खुदा की हमारे महकमे में आगे हो जाए ना तो सास बहुओं की लड़ाइयाँ खत्म हो जाए। इसमें बेटा पिसता है, वो फिर घर में नहीं जाता, वो होटलों पे बैठता है, दोस्तों के साथ जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता। अब ये मिसरा सुने मेरे सरकार ने क्या कहा, मुलाहिदा फरमाया, जरा तवज्जो, खास तौर से तवज्जो। अरब देश का एक वाकया, अरब देश का एक वाकया यारों तुम्हें बताता हूँ। अरे माँ का दर्जा नबी ने क्या फरमाया तुम्हें बताता हूँ। शहर मदीना में एक दुखिया गम की मारी रहती थी। अरे हर पल जुल्म बहू करती थी, वो बेचारी सहती थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या सुन रहे हैं, कसम खुदा की हो। हर पल जुल्म बहू करती थी, वो बेचारी सहती थी। बेटे से वो रो रो करके बस फरियाद ये करती थी। अरे इसे तलाक तू दे दे बेटा, वो बेचारी कहती थी। हर माँ की बातों ने बेटे को जब ज्यादा बेचैन किया। अरे प्यारे नबी के सामने जाकर बेटे ने ये अर्ज किया, आप खुदा के दिलबर हैं, मेरी मुश्किल आसान करें। अरे मेरी माँ की बातों पर या शाफ़े महशर ध्यान करे। मेरी बीवी नेक नहीं है, अरे माँ को बहुत सताती है। शुक्रिया। ये मिसरा सुनने के बाद पैसे दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मिसरे से पहले पैसा ना दे। अरे बात बात पर वो लड़ती है, माँ को बहुत सताती है। लाख मनाऊं मैं समझाऊं, बात न मेरी वो माने।
अरे माँ से अलग रहो चल करके, देती हर दम है ताने। माँ मेरी मुझसे कहती है तू तलाक दे दे इसको, अरे या तू इसको लेके चला जा, अरे तन्हा मरने दे मुझको। आप दीन दुनिया के रहबर, आप मुझे कुछ बतलाए। अरे माँ को छोड़ू या बीवी को, आप मुझे कुछ समझाए। क्या बात है भाई, ये मिसरा यहाँ से हो रहा है। आलम नबी ने यूं फरमाया कि माँ का फर्ज सभी पर है, अरे जन्नत ले या तू दोज़ख ले, ये तेरी मर्जी पर है। मारू दे तो अल्लाह रूठे, निस्बत की कुल्फी है, आकी खिदमत कर ले बंदे, बाजलत की कुल्फी है। आकी खिदमत कर ले बंदे, बाजलत की, आकी खिदमत कर ले बंदे, बाजलत की कुल्फी है। मारू दे तो अल्लाह रूठे, निस्बत की कुल्फी है, आकी खिदमत कर ले बंदे, बाजलत की कुल्फी है।